दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने उड़ा दिए मुंबई के गेंदबाजों के परखच्चे। तो आखिर इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को किस गेंदबाज ने कराई शानदार वापसी, ट्रेविस हेड ने कितने रनों का दिया योगदान, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, हैदराबाद ने मुंबई के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखा। अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल इतिहास का सबसे जबरदस्त रोमांचक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ये भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में बाउंड्री लेने के लिए भी दोनों बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी तुषारा की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर से 7 रन बटोर लिए। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज अंशुल कंबोज। इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर हेड ने बेहतरीन चौका जड़कर 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों ओपनर बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर नुवान तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ट्रेविस हेड ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इस ओवर से 7 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। विकेट की तलाश में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थमाई। बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बाल बाल अपना विकेट गंवाने से बच रहे थे। बुमराह की लहराती हुई गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल 4 रन अपनी टीम के लिए जोड़ पाए और स्कोर 4 ओवर में 32 रनों तक ही पहुंच पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंद अंशुल कंबोज को थमाई, लेकिन इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया, मगर वो गेंद एम्पायर ने नो बॉल कर दी, जिसके कारण ट्रेविस हेड बच गए और फिर उन्होंने 2 और रन नो बॉल खेली और उसे गेंद को लगातार चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इस ओवर से हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। यह स्कोर देखकर मुंबई के खिलाड़ियों के होश उड़ गए। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों की बिना सोचे समझे कुटाई कर रहे थे। मुंबई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी की और इस मौके का बदला लेते हुए उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के हाथों खतरनाक कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को पहली सफलता 56 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मयंक अग्रवाल आ चुके थे। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 56 रनों तक पहुंच चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश की। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी हैदराबाद के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए। हर खिलाड़ियों ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया, लेकिन वहीं मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की। लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई के सामने बड़ी आसानी से 20 ओवर में 170 से 180 रनों का लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला वही अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ और कोलकाता की टीम आमने सामने थी और टॉस लखनऊ ने जीता और पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मार्कस स्टोनिस। पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने इनका स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और इसके बाद भी वह रुके नहीं। तीसरी गेंद को उन्होंने शानदार चौके में तब्दील कर पहले ओवर में 10 रन बटोर लिए।
वहीं लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान। इनका भी स्वागत फिलिप सॉल्ट ने तीसरी गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर 18 रनों तक पहुंच गया और लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज नवीन उल हक। इनके ओवर में कोलकाता के बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई करते हुए 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया और इस ओवर में 2 चौके फिलिप सॉल्ट ने लगाए तो 2 चौके सुनील नारायण ने और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लखनऊ की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से मोहसिन खान। इनका स्वागत सुनील नारायण ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसके बाद भी वह रुके नहीं। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चौथी गेंद को उन्होंने बाउंड्री पर भेजकर हैट्रिक चौका जड़ दिया और इसके बाद ओवर के अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से नवीन उल हक और आते ही उन्होंने इस बार अपने ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 61 रनों के स्कोर पर कोलकाता का पहला झटका लग गया और फिलिप सॉल्ट 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने अब रघुवंशी आ चुके थे। सुनील नारायण का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण जमकर कुटाई कर रहे थे और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर 68 रनों तक पहुंच गया और विकेट की तलाश में एक बार फिर पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आई यश ठाकुर। लेकिन उन्होंने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की और अपने शिकंजे में कोलकाता के बल्लेबाजों को कस कर रखा। केवल 2 रन दिए। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर 70 रनों तक पहुंच गया और 7वां ओवर लेकर आए टीम के कुणाल पांड्या। इनका स्वागत सुनील नारायण ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा करके और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की। ओवर में कोलकाता का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपने इस ओवर में केवल 5 रन दिए। इस ओवर में कोलकाता के बल्लेबाज बाउंड्री के लिए तरस गए और 8 ओवर में कोलकाता का स्कोर 86 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच गया। वहीं टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से यश ठाकुर और इस ओवर में रघुवंशी ने सबसे पहले दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर इनका स्वागत किया और इसके बाद सुनील नारायण ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम को 9 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से रवि बिश्नोई। इन्हें भी दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। पहले सुनील नारायण ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया, फिर तूफानी अर्धशतक केवल 27 गेंद में ठोका और फिर 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोनिस। किसी को कुछ पता नहीं था कि इस ओवर में क्या होने वाला है, लेकिन सुनील नारायण कुछ अलग इरादे से उतरे थे। तीसरी गेंद पर सबसे पहले छक्का लगाकर इनका स्वागत किया और इसके बाद भी सुनील नारायण रुके नहीं। 5वीं और अंतिम गेंद को भी छक्के में तब्दील कर इस ओवर में 19 रन बनाते हुए अपनी टीम को 11 ओवर में 129 रनों तक पहुंचा दिया और लखनऊ की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से रवि बिश्नोई और इस बार उन्होंने दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद अंतिम गेंद पर सुनील नारायण को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि अपनी टीम को भी मैच में वापसी कराई। 140 के स्कोर पर दूसरा विकेट लखनऊ को मिल गया। सुनील नारायण 39 गेंद पर 81 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रघुवंशी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आ चुके थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। टीम के लिए 15वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 167 रन के स्कोर पर कोलकाता का तीसरा विकेट गिर गया। लेकिन रघुवंशी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह आए। 15 ओवर में कोलकाता का स्कोर 171 रनों तक पहुंच चुका था और टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए लखनऊ की तरफ से युधिर सिंह और आते ही उन्होंने रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 171 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया और रघुवंशी टीम के लिए 26 गेंद पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन रिंकू मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर बल्लेबाजी की, चौके लगाए और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 18वें ओवर के अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह नवीन उल हक के शिकार हो गए और टीम के लिए 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता को 200 के स्कोर पर 5वां झटका लग गया और मैदान पर रमनदीप सिंह आ चुके थे। आते ही इन्होंने भी अपना शानदार खेल दिखाना शुरू कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन श्रेयस अय्यर भी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। अंत में वेंकटेश और रमनदीप ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 235 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई। अरसिन कुलकर्णी के साथ कप्तान केएल राहुल, वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत केएल राहुल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद वैभव ने शानदार वापसी करने की कोशिश की, मगर अंतिम गेंद पर कुलकर्णी ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और कोलकाता के दूसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत राहुल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। राहुल के बाद कुलकर्णी ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और स्टार्क की तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इस मौके का बदला तो मिचेल स्टार्क ने पूरा कर लिया। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर कुलकर्णी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। कुलकर्णी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ को 20 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने मार्कस स्टोनिस, वहीं कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत इस मार्कस स्टोनिस ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर 30 रनों तक पहुंच गया और कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत मार्कस स्टोनिस ने एक बार फिर दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।
एस्टोनिस इसके बाद भी रुके नहीं और स्टोक्स की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया।